दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों आज हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे और बिहार में खास करके नीतीश कुमार जी के बारे में जानेंगे। उससे भी पहले आज हम लोग जानेंगे बिहार के चुनाव के रिजल्ट का परिणाम जानेंगे। ये चुनाव का रिजल्ट का परिणाम क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा कि 243 विधानसभा के चुनाव में लगभग इस बार बीजेपी को बहुत ही भयंकर और एनडीए को बहुत ही भयंकर, मतलब जितना तारीफ किया जाए उतना कम इन्होंने लाजवाब प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि इस बार जो नहीं देखना चाहिए बिहार में चुनाव में वो चीज़ें आपने देखा कि जनता से डायरेक्टली लोग, जनता जो है नेताओं से सवाल करती थी, भाई इतने दिन आप कहाँ थे, हमारे यहाँ झांकने तक नहीं आए, इतने दिन तक कहाँ थे। ये सवाल जनता ने पूछा। इस बार मतलब लोगों को और नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई नहीं काम करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ये सब तो चलते रहती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार चुनाव के रिजल्ट की बात नहीं। देखिए रिजल्ट तो हमेशा बढ़िया आता है, किसी भी पार्टी के पक्ष में जनादेश मिले, सभी पार्टियां किसी भी प्रदेश का विकास चाहती है। बट इस बार का जो चीज़ें हमें देखने को मिला वो बहुत सुंदर मिला, बहुत अच्छा मिला देखने को। क्यों मिला? क्योंकि जनता ने नेताओं से सवाल किया, ये बहुत अच्छा लगा हमें। ये चीज़ बिहार में बहुत मतलब नए रूप से देखने को मिला। आइए हम जानते हैं नीतीश जी के बारे में जानने से पहले ये जानने कि 2025 के चुनाव में परिणाम क्या रहा, और इसके साथ साथ ये भी हम लोग जान लें कि 2015 से 2025 तक में किस पार्टी को कितनी सीट मिले, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले 2015 और 2015, 2020 और 2025। सबसे पहले हम जनता दल यूनाइटेड जो है, इसका जो मतलब चुनाव चिन्ह है वो तीर है। और शुरुआत में इन्होंने कितने सीट इनको मिले 2015 में, तो 2015 में इनको जो सीट मिले 2015 में 71 सीट मिले। फिर 2020 में इनको 43 सीट मिले और अभी जो है 2025 में 84 सीट मिले। यानी इनका बीच में 2020 में प्रदर्शन थोड़ा सा डाउन था, लेकिन उन्होंने फिर बाउंस बैक किया। फिर उसके बाद बीजेपी के प्रदर्शन की बात करेंगे तो बीजेपी की प्रदर्शन में सबसे पहला 2015 में बीजेपी को 53 सीट मिली। उसके बाद 15 के बाद 20 में 74 सीट मिली और 2025 में 89 सीट मिली। तो बीजेपी ने लगातार कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रूव किया, इम्प्रूव किया। अब हम जानेंगे किसको, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी है और ललटेन छाप इसका चुनाव चिन्ह है। आइए हम जानते हैं शुरुआत में इनको 2015 में कितने सीट मिले थे, तो 2015 में इनको सीट 80 मिले थे। 2020 में इनको 75 सीट मिले, लेकिन इस बार इनको सीट 2025 में 25 सीट मिले हैं। तो एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि इनकी कहाँ चूक हुई, कहाँ दिक्कत हुआ जिसके कारण इनको सीट इतनी कम मिली। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी की बारे में बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो है इनको 2015 में सीट जो मिले थे वो मिले थे 27, दूसरा 2020 में इनको मिले 19 और 2025 में मात्र और मात्र 6 सीट मिले। तो इन लोगों को भी ज़रूरत है एनालिसिस करने की कि कहाँ पर इनकी चूक रही जिसके कारण इनके सीट इतने कम आए। अब हम जानेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में। आइए जानते हैं बिहार। दोस्तों पूरे भारत देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक प्रणाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में द्विसदनात्मक प्रणाली है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार बिहार में भी एक है विधानसभा और विधान परिषद, तो जिसको हम एमएलसी और एमएलए कहा जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो बिहार का भी एक स्थान है। आप जानते हैं जहां पर विधानसभा के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि होता है तो वो बिना चुनाव लड़े उनको मंत्री का पद
दे दिया जाता है, निर्वाचित कर दिया जाता है, ये आप जानते होंगे। हालांकि नीतीश जी ने चुनाव 1-2 बार लड़ा है, लेकिन बिना चुनाव लड़े उनको MLC बनने के बाद ही उनको कई बार उन्होंने आज तक मुझे ख्याल है 2 या 3 बार जानेंगे आगे वीडियो में, 2 या 3 बार ही ये चुनाव लड़े हैं मेरे ख्याल से, और उसके बाद आज तक इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अब हम जानेंगे, हालांकि नीतीश कुमार जी को आलोचना बहुत भयंकर मिली। क्यों? क्योंकि हमेशा नीतीश जी को कहा गया कि पीछे की दरवाजे से एंट्री मारते हैं और आगे के दरवाजे से कभी एंट्री नहीं मारते, इनको बड़ी आलोचना हुई। लेकिन 2000 ईस्वी में नीतीश कुमार जी पहली बार CM बने, वो भी 8 दिन के लिए CM बने। 2005 में नीतीश जी विधानसभा का चुनाव लड़े, ठीक है, और मतलब 2005 में बिना विधानसभा का चुनाव लड़े इन्होंने मुख्यमंत्री की पद को संभाला। इसके बाद लेकिन विधानसभा के रास्ते, यानी विधानसभा जीते बिना ये हमेशा सत्ता में बने रहे। इनका क्या राज है, ये आप जरूर कमेंट करके बताएं। फिर उसके बाद नीतीश जी ने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आज लगभग कई बार, मेरे ख्याल से 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार बिहार के समीकरण बदलते रहे और नीतीश जी भी बदलते रहे। कभी NDA का, कभी राष्ट्रीय जनता दल का इन्होंने दामन साधा, यानी कि महागठबंधन और NDA के दोनों के पक्षधर में रहे। जैसा समय, जैसे इनके कर्तव्य उनके साथ मिलकर सरकार बनाए। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री का पद जो है नीतीश कुमार जी के पास ही रहा। 2017 में पुनः RJD से कमबैक किए, महागठबंधन से कमबैक किए, NDA में आए, और NDA में आने के बाद इन्होंने भले ही बिहार में चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन नीतीश कुमार जी हमेशा मुख्यमंत्री बने रहे, ठीक है। कभी बीजेपी के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ। ये चुनाव में हमेशा कभी इधर मन खट्टा हुआ तो उसमें जाके मिल गए, उधर से मन खट्टा हुआ तो इधर आकर मिल गए। लेकिन एक चीज़ आज तक नीतीश कुमार जी, भले इनको लोग आलोचना करें और लेकिन इन पर आज तक भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ये चीज़ सिद्ध नहीं हुआ है। और कईयों के द्वारा, नेताओं के द्वारा भी बात कही गई है। खुद प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि नीतीश कुमार पे आज तक अभी भ्रष्टाचार का आरोप जो है अभी सिद्ध नहीं हुआ है, और ना ही इसके साथ साथ 2014 में जब चुनाव एक साथ लड़े थे नीतीश जी, किसके साथ, तो NDA के साथ, तो उस समय इनके मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना था। लेकिन इन्होंने इस मतलब ईर्ष्या कहिए, जो कहिए, मतलब हम ये गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बट ये एक मतलब NDA से इन्होंने दूरी बनाई, और NDA से दूरी बनाने के बाद बीजेपी जब सत्ता में आई, बीजेपी सत्ता में आने के बाद, ठीक है, और प्रधानमंत्री का पद किन्होंने संभाला, नरेंद्र मोदी ने संभाला। पर नरेंद्र मोदी के संभालने के बाद धीरे धीरे बीजेपी से क्या है, दूरियां हुई। लेकिन 2005 में, ये पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री जो बने, तो 2005 के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने केवल 9 महीने का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने सरकार को चलाया। इसके बाद इन्होंने 2005 के बाद, ये कुछ दिन के बाद 8 दिनों में ही इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। और इन्होंने किसको मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के बाद, मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया बिहार का। लेकिन जब इन्होंने देखा
जब इन्होंने देखा कि बीजेपी के साथ जीतन राम मांझी का नज़दीकियाँ बढ़ते जा रहा है, तब फिर इन्होंने वापसी की और बीजेपी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई और सरकार में कमबैक किए और मुख्यमंत्री का पद इन्होंने। अब हम जानेंगे कि नीतीश कुमार जी चुनाव कब लड़े थे। तो नीतीश कुमार जी जानकर आपको खुशी होगा कि नीतीश कुमार जी 2004 में चुनाव लड़े थे संसदीय क्षेत्र का, और वो भी 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक बाढ़ से और दूसरा नालंदा से। लेकिन बाढ़ में इन्हें हार मिली, लेकिन नालंदा से इन्हें जीत मिली। और ये चुनाव इनका पहला चुनाव था और आखिरी चुनाव था। लेकिन इससे भी पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था। कब लड़ा था? तो नीतीश जी 1989, फिर उसके बाद 1991, 1996, उसके बाद 1989, 1991 और फिर 1996, 1998 और उसके बाद 1999 और 2004। ये जो है इनको बहुत मतलब इनके लिए जीवन के लिए फ़ायदेमंद रहा। और इसके बाद इन्होंने नीतीश कुमार ने आखिरी बार कब लड़ा, ये केवल नीतीश कुमार जी जानते हैं और आप लोग जानते हैं, ठीक है। 1985 में ऐसा लोगों ने बताया और कई जगह हमने पढ़ा भी, तो ये हमें मिला कि 1985 में चुनाव लड़े थे और नीतीश कुमार जी, और इनको 1985 से ही राजनीति के दौर में इन्हें सबसे बड़ा विज़न मिला, और क्योंकि इन्हें जीत हासिल हुई। और 1985 से पहले 1977 और 1980 में इनको बहुत हार, मतलब दोनों संसदीय चुनाव और लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में इन्हें शिकस्त मिली, हार मिली, जिसके कारण फिर 1985 में इनको जीत दर्ज हुई। और उसके बाद आज तक लगातार वो जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं और इन पर काफ़ी आलोचना हुई। यानी 2004 के बाद आज तक इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, और चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद भी आज भी पता नहीं आज के मतलब शपथ ग्रहण होगा तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे या कौन बनेगा, आई डोंट नो। ये आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, और जो इनके गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो जाने। लेकिन 2004 के बाद आज तक इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री पद पर बने रहे आज तक। तो ये क्या राज है, ये आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि ऐसा क्या उनके मन में ऐसा डर है कि हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। ये तो बात की बात है, लेकिन बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। तो ये बिहार के बारे में और नीतीश कुमार जी के बारे में जानकारी थी, और आई होप मेरी बातों का आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा। मैं अगर बुरा लगे तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन जो जानकारी थी हमने आपके साथ शेयर किया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।